आप लोग इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश के कठिन मीनिंग्स को पढ़ना। यहाँ पर मैं एक एक अक्षर का उच्चारण बताती हूँ, साथ ही में जितने भी मीनिंग्स यहाँ पर आप सीखते हैं उनका हिंदी में अर्थ भी दिया गया रहता है। यानी कि मीनिंग रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण मतलब कि उसको कैसे पढ़ा जाए, एक एक अक्षर का उच्चारण, और साथ ही साथ में हिंदी अर्थ, ताकि आप उस मीनिंग को पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी में अर्थ भी याद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस मीनिंग में लास्ट में देखिए MENT दे रखा है। MENT को आप जब भी देखेंगे तो मेंट करके पढ़ेंगे, MENT को मेंट पढ़ेंगे। और शुरू में देखिए IM दे रखा है, IM को इम पढ़ा जाता है, जब भी आपको दिखे तो इम पढ़ना है, और लास्ट में MENT मेंट। तो पूरी स्पेलिंग को देखते हैं। IM पढ़ा इम, फिर है PRISON, तो PRI को प्री पढ़ेंगे और SON को जन करके पढ़ेंगे, सन नहीं पढ़ेंगे, जन, ठीक है। और लास्ट में MENT मेंट। फिर से देखिए IM इम, PRI प्री, SON जन, MENT मेंट। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का हिंदी अर्थ होता है कैद, या फिर कह सकते हैं कारावास, तो उसको बोला जाता है इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। अगर यहाँ पर रहता इम्प्रिजन, मेंट नहीं लगा रहता, सिर्फ वर्ड होता हमारा इम्प्रिजन, तो इम्प्रिजन का अर्थ होता है कैद करना या जेल में डालना, तो उसे तो बोलते हैं इम्प्रिजन। और सिर्फ कैद रहता तो उसका मतलब होता है कैद या कारावास रहता, मतलब कि जेल रहता, तो उसको बोलते इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है ये हमारा संज्ञा शब्द है, यानी कि एक नाउन है। और सिर्फ हम लेते इम्प्रिजन, तो इम्प्रिजन हमारा वर्ब रहता है, यानी कि क्रिया रहता है, कोई काम रहता है। कैद कर लेना यानी कैद करने का काम करना, जेल में डालने का काम करना, बंदी बनाना, तो काम करना, तो काम का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया। तो यहाँ पर आपके दो मीनिंग तैयार हो जाते हैं, आप दोनों मीनिंग याद कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद या जेल जो होती है उसको बोलेंगे इम्प्रिजनमेंट, और जेल में डालना यानी कि काम करना, उस क्रिया को करना जेल में डालने का, तो उसको बोलते हैं इम्प्रिजन, इम्प्रिजन। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्पेलिंग के शुरू में PRO है, इसको प्रो पढ़ा जाता है। PRO को आप क्या पढ़ेंगे? प्रो। फिर है MI, इसको मी, प्रो मी। और NENT को नेंट पढ़ेंगे, नेंट, क्योंकि ENT रहता है उसको एंट पढ़ते हैं, तो N जुड़ गया तो NENT हमारा बन गया नेंट। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है? PRO प्रो, MI मी, NENT नेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का हिंदी अर्थ रहता है प्रमुख, कह सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रसिद्ध, यानी कि कोई चीज़ या कुछ कोई फेमस है तो उसको बोलेंगे प्रोमिनेंट। और इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, प्रोमिनेंट है, उसको भी बोला जाएगा प्रोमिनेंट। प्रमुख, प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण की अंग्रेजी रहती है प्रोमिनेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर शुरू में देखिए MIS है, इसको मिस पढ़ा, MIS मिस। फिर है IN को इन पढ़ा, मिसन। फिर है TER टर, मिसेंटर, इस तरीके से मिसेंटर। फिर है PRET, इसको प्रिट करके पढ़ देंगे, प्रिट, PRET प्रिट। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन जाती है? मिस इंटरप्रिट, मिस इंटरप्रिट, मिस इंटरप्रिट। मिस इंटरप्रिट का हिंदी अर्थ रहता है गलत अर्थ लगाना, किसी का हम गलत अर्थ लगा लेते हैं तो उसको बोलते हैं मिस इंटरप्रेट। यानी कि किसी बात को हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं, उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो मिस इंटरप्रेट हो गया, ठीक है, आपने गलत मतलब निकाल लिया, मिस इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस स्पेलिंग का उच्चारण देखें, DI को डी पढ़ा, MI को मीम। तो यहाँ पर NU जो है ना, इसको न्यू नहीं पढ़ना, न्यो करके पढ़ना, न्यो। तो डी मी न्यो, और TI जब भी रहता है इसको टिव करके पढ़ा जाता है, टिव। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है? डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का हिंदी अर्थ होता है छोटा, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिमिन्यूटिव।
डिमिनेटिव। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको देखें, ये जो स्पेलिंग है ये भी बहुत यूज़फुल है, हमेशा यूज़ आती रहती है। यहाँ पर देखिए शुरू में ई है, इसको ई पढ़ा, ठीक है। और CLIP इसको क्लिप करके पढ़ा जाता है, CLIP को क्लिप तोड़ के पढ़ेंगे जो भी स्पेलिंग रहेगी, ताकि हम आसानी से पढ़ पाएँ। ई को ई पढ़ा, फिर क्लिप, तो पूरा क्या बन गया, ई क्लिप, ई क्लिप, इक्लिप, इक्लिप। और SE जब लास्ट में रहता है इसको स करके पढ़ा जाता है। ई जो रहता है इसका उच्चारण नहीं होता लास्ट में। तो क्या बन गई पूरी स्पेलिंग, ई क्लिप्स, ई क्लिप्स, स जोड़ देंगे क्लिप में तो क्लिप्स, क्लिप्स इस तरीके से। तो पूरी स्पेलिंग बन गई इक्लिप्स। इक्लिप्स का हिंदी अर्थ होता है ग्रहण। ग्रहण होता है जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उस ग्रहण की अंग्रेजी होती है इक्लिप्स, इक्लिप्स। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, इक्लिप्स यानी कि ग्रहण। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। CON शुरू में क्या है, CON, इसको कन या कौन पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा कन, CON कन, VEN वैन, कन वैन। और TIO इसको श पढ़ते हैं, TIO को श पढ़ते हैं और TION को शन पढ़ते हैं, ये ध्यान रखें। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, TIO को हमने पढ़ा श और NAL को हम पढ़ेंगे नल, शनल, शनल। तो TIONAL शनल, इस तरीके से आपको पढ़ना है। TIO को श, NAL को नल, शनल। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है, CON कन, VEN वैन, श और TIO श, NAL नल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का हिंदी अर्थ होता है पारंपरिक या व्यवहारिक, उसे बोला जाता है कन्वेंशनल। मतलब कि ऐसा व्यवहार या वो तरीका जिसे जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है नॉर्मल तरीके से, यानी कि ये पारंपरिक है, ये व्यवहारिक है, ये चीज़ या ये बात या कोई भी नियम हो सकता है, जो भी समाज हमारा एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे बोला जाता है कन्वेंशनल, पारंपरिक या व्यवहारिक। ये व्यवहार में होता रहता है, ये परंपरा के अनुसार होता रहता है, जिसे हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। यहाँ पर शुरू में है EX, इसको एक्स, एक्स या एक्स करके भी पढ़ सकते हैं, एक्स। फिर है TRA, ट्रा, एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा, ठीक है। EXTRA को जैसे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। फिर है VA को वे पढ़ा, ठीक है। GA को गे पढ़ा, GA को गे। अब GANCE, इस सारे को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ANCE एंस करके पढ़ा जाता है, तो ये GANCE गैंस करके पढ़ा जाएगा। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन जाती है, सबसे पहले एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। फिर है वेगेंस, एक्स्ट्रा वेगेंस, एक्स्ट्रा वेगेंस। एक्स्ट्रा वेगेंस का हिंदी अर्थ होता है फिजूल खर्ची, ठीक है। अनावश्यक खर्च करते हैं तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा वेगेंस, एक्स्ट्रा वेगेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आती रहती है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर FRIGHT ये है, FRI को आप फ्राई पढ़ेंगे, ठीक है, फ्राई। और GST जब भी रहेगा उसको ट करके आप पढ़ देंगे, GST को ट पढ़ेंगे, क्योंकि जो GH है ना वो यहाँ पर साइलेंट है, इसको पढ़ा ही नहीं जाता, जो साइलेंट रहेगा वो पढ़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। इनके कुछ रूल्स रहते हैं, आपको याद रखने पड़ते हैं। तो GST इसको ट पढ़ देंगे क्योंकि टी का उच्चारण हो गया फ्राइट और FUL हो गया फुल, फ्राइटफुल। क्या बन गया, फ्राइटफुल। फ्राइटफुल का हिंदी अर्थ होता है डरावना, कह सकते हैं भयंकर, कह सकते हैं या कह सकते हैं बहुत खराब, तो उसको बोला जाएगा फ्राइटफुल, डरावना, भयंकर या बहुत खराब। तो यहाँ पर इन सारी जो मीनिंग्स है उनको आप प्रोनाउंसिएशन के साथ, उच्चारण के साथ साथ याद भी कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।